अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज ये मैं एक छोटी सी क्लिप आपके लिए बना रहा हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि हम सीखेंगे कि आप जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज होती हैं वो किस उसका हम कैसे डिटरमिन करते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, ये मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल टेबल्स वो नहीं समझते या उनको इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा और बेसिक लेवल का लेक्चर है। इसमें अगर आपकी फाइनेंस की लेवल अच्छी है और यू ऑलरेडी नो तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी या तो मैथमेटिक्स बहुत वीक है या फिर वो जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल टेबल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो फाइनेंशियल टेबल्स के थ्रू वो बड़ी आसानी के साथ फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज और जितने भी ये जो जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम है उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हो और बेसिक अगर जो 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 कॉन्सेप्ट्स अगर उनके क्लियर हो तो वो टेबल्स के थ्रू वो बहुत जो है वो आसानी के साथ ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, आई एम कमिंग डायरेक्टली। सबसे पहले तो मैं आपको अब इसमें चंद चीजें बिफोर आई गो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको चंद चीजें बताना चाहता हूँ कि जो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आप अगर फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और थोड़ी बहुत आपको फाइनेंस आती है तो आपको पता होगा कि हम एक टर्म यूज करते हैं, एन्युटी। एन्युटी बेसिकली क्या है, व्हाट इज एन एन्युटी? तो अगर हम इसको बहुत ही आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें तो एन्युटी एक जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ कैश फ्लो है। ठीक है, एक कैश फ्लो की टाइप है। इसके अंदर दो तीन चीजें जो है ना वो अगर हों तो उसको हम एन्युटी कहते हैं। कौन सी हैं वो चीजें जो उसके फीचर्स ऑफ एन्युटी कौन से हैं? इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स, ठीक है, एट अ फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी कैश फ्लो को एन्युटी होने की। सबसे पहले तो वो जो पेमेंट्स होती हैं या रिसीट्स होती हैं, जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। और इंटरवल जो जिस इंटरवल के साथ वो पेमेंट्स अकर होती हैं वो टाइम इंटरवल फिक्स्ड होता है। और फाइनली ये होता है कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो एक स्पेसिफाइड होता है या एक एक डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड टाइप होता है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन उसका एक खास जो है वो डेफिनेट टाइम ऑफ टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है जी। तो ये तीन चार अगर फीचर्स इसके आपको किसी भी कैश फ्लो में हैं, ये तीन फीचर्स, तो वो एन्युटी कहलाती है। आमतौर पे एन्युटी की दो इकसाम हम सीखते हैं। ऐसे कुछ और भी हैं लेकिन हम जनरली अगर कहें तो ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? व्हाट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी? ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर ये होता है कि कैश फ्लोज टेक प्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक। इसमें ये होता है कि आपके जो कैश फ्लोज होते हैं वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी कि हर पीरियड के इख्तिताम पे। जैसे ही फर्ज करें अगर कोई साल है तो हर साल के आखिर में ये कैश फ्लोज करो, ठीक है। या अगर मंथली पेमेंट्स हैं तो हर महीने के आखिर में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं और वो हर मंथ की एंड में पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक फॉर्म होता है, एक दूसरी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या होती है? इसके अंदर कैश फ्लोज टेक प्लेस एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फर्क सिर्फ इसमें ये है कि जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी में एट द एंड ऑफ ईच मंथ होता है, तो एन्युटी ड्यू के अंदर एट द बिगिनिंग और स्टार्ट ऑफ ईच मंथ होता है या ईच पीरियड होता है। इसको आप आमतौर पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कहें कि आप जो मंथली अपना रेंट पे कर रहे हैं वो मंथली रेंट जो है वो एडवांस रेंट पे कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों ऑर्डिनरी और आपके जो है वो एन्युटी ड्यू को हम इन दो टाइम लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं। देखें, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर क्या है, ये 100 की एक पेमेंट हो रही है। 3 साल इसका टाइम है, सालाना बेसिस पे ये हो रही है या मंथली भी हो सकती है। फर्ज करें ये मंथली है या सालाना है, वट एवर। तो ये हो रही है और ये 3 पीरियड्स के लिए है। और ये आप देखें कि ये आज है, 0 मीन्स टुडे, और ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये 3 पेमेंट्स हैं जो कि हर पीरियड के एंड पे जो है वो हो रही है। अच्छा, एन्युटी ड्यू ऑन द अदर हैंड, इसी अगर ऑलरेडी एन्युटी को अगर हम एन्युटी ड्यू बना दें तो उसमें सिर्फ एक चीज करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो हर पेमेंट है इंस्टेड ऑफ एट द एंड ऑफ ईच पीरियड वो जो है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। आप देखें कि यहाँ पे ये एक एक 100 रुपए एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हो रहे हैं, इधर ये आज से शुरू हो रहे हैं और ये हर पीरियड के शुरुआत में।
ठीक है जी। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि आपको बैकग्राउंड में समझनी चाहिए कि एन्युटी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से हैं। उसके बाद हम आते हैं एन्युटी को कंप्यूट करने के फॉर्मूलाज के ऊपर। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला मैं उसका मेरा फोकस नहीं है इस वक्त, मैं सिंपली फाइनेंशियल टेबल्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। और अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो ये फार्मूलाज आपके जो फाइनेंशियल टेबल्स होते हैं वहाँ पे वो अवेलेबल भी होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मेरा पर्पज इस वक्त जो है वो टेबल्स को हाईलाइट करना है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू अननेसेसरी डिटेल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप ये देखें कि हम अगर ऑर्डिनरी एन्युटी को अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ये दो जो है वो फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए लिखे हैं। ये देखें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो है वो एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए। जहाँ पे ए का मकसद है कि जो अमाउंट है एन्युटी का, फर्ज करें अगर इसको देखें आप तो ये 100 आपको जो है वो, ठीक है। फिर ये हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ये टेबुलर फॉर्म में हम फॉर्मूले को लिखने का तरीका है, जिसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। आई, ये सबस्क्रिप्ट में आई फॉर एन, आई से मुराद है इंटरेस्ट रेट और एन से मुराद है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो अगर मैं फर्ज करें ये जो ऑर्डिनरी एन्युटी है अगर इसको मैं इस फॉर्मूले में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा। आप देखें कि दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए यहाँ पे 100 है, ठीक है, जो कि अमाउंट या कैश फ्लो है या जो पेमेंट हो रही है 100 है। और ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 5% इसका रेट यहाँ पे गिवन है। और इसका एन जो है वो 3 ईयर्स है या 3 मंथ्स है, जो भी इसकी जो है वो बैकग्राउंड के वजह से, ठीक है। तो इट कैन बी, फर्स्ट कर लेते हैं ये सालाना है तो ये 3 सालों के। तो दिस इज हाउ वी राइट इट। अच्छा, अब ये जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी है ये बेसिकली एक फैक्टर है जो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के फार्मूले से ही कैलकुलेट होता है। लिहाजा इसको हम टेबल के फॉर्म में जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके हम डायरेक्टली इस वैल्यू को टेबल से लोकेट कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंसर्ट हुई। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू को थोड़ा सा आप जो है वो मॉडिफाई करते हैं हम, आप देख सकते हैं कि ये एन्युटी ड्यू जो है इसमें बाकी सारी ये ऑर्डिनरी एन्युटी है यहाँ तक। इस यहाँ तक अगर आप देखें तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, इसके फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसमें सिर्फ एक चीज हम एक्स्ट्रा करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + i से, जहाँ पे आई आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट। तो सिर्फ ये एडिशन अगर हम कर दें तो आप समझ लें कि इस चीज को हम जो है ऑर्डिनरी एन्युटी से ये एन्युटी ड्यू बन जाए, ठीक है जी। तो आप अगर इसी ये ऑर्डिनरी एन्युटी के अगर वैल्यूज को अगर आप इस फार्मूला में इनपुट करें तो आप देखिए 100 फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 5% 3, और आगे हमने 1 + i, आई हमारा 5% है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे 5%। तो ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल को हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से, और टेबल्स को कैसे यूज किया जाता है उसको भी करेंगे। अब तक सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बैकग्राउंड नॉलेज है कि उसको एन्युटी होती क्या है और उसके जो है वो टाइप्स मेनली कौन से होते हैं जनरली। और फिर हम उसको टेबल फाइनेंशियल टेबल्स की जो टेबुलर फॉर्मूला है उसको हम उसमें हम कैसे उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट चेक मैंने आपके लिए रखा है, इसको आप जरा देख लें। ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एन्युटी एंड ऑर्डिनरी ड्यू। तो अभी हमने उसको डिस्कस किया, आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि व्हाई वुड यू प्रेफर टू रिसीव एन्युटी ड्यू फॉर 10,000 पर ईयर फॉर 10 ईयर्स देन एन अदरवाइज सिमिलर ऑर्डिनरी एन्युटी। थोड़ा आप इसको अब देख लीजिएगा, आप इस फॉर्मूले को देख के आप खुद से इसका कोशिश करें समझने की कि अगर आपको एक ही किस्म की ऑर्डिनरी एन्युटी है और दूसरी आपको उसी टाइप की एन्युटी ड्यू है, तो आप उसमें से कौन सी एन्युटी जो है वो कौन सा ऑप्शन प्रेफर करें। ठीक है, आप अगर इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें ये सारी चीज क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। ये एग्जांपल आपको अगर आप इसको करेंगे तो इसमें हम सीखेंगे कि हम टेबल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे डायरेक्टली हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ थोड़ी टाइम में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट। आप अगर देखें यहाँ पे, ये पहले तो मैं एग्जाम्पल को देखता हूँ। योर क्लाइंट इज 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है,
and she wants to begin saving for retirement with the first payment to come 1 year from now. अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, जो पहली पेमेंट है वो आ रही है 1 year from now। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 year from now है तो ये क्या होगी, ये एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होगी, लिहाजा इट विल बी एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, तो ये पहले तो ये आप एनिमेशन कर लें कि ये एक ऑर्डिनरी एन्युटी है। शी कैन सेव 5000 a year। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 5000 हर साल जो है वो सेव कर सकती है। एंड यू एडवाइज हर टू इन्वेस्ट इट इनटू अ बैंक अकाउंट व्हिच इज 10% इन द फ्यूचर। तो ये 5000 की पेमेंट हर साल कर सकती है, और एक बैंक अकाउंट में अगर वो करे तो उसको 10% सालाना मिल सकता है। अब सवाल ये है कि इफ शी फॉलोज योर एडवाइस हाउ मच मनी विल शी हैव एट 60। 60 सालों तक उसको कितना जो है वो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, सॉरी। ओके, तो बहुत ही सिंपल है कि एक एक क्लाइंट है आपकी जो आपसे पूछ रही है कि आपको अगर वो 5-5 हजार रुपए सालाना, अभी उनकी 45 साल उम्र है, तो 60 सालों तक वो नेक्स्ट 15 साल आप काउंट कर लें तो 15 ईयर्स तक अगर वो 5-5 हजार रुपए की पेमेंट्स करती जाए एक बैंक अकाउंट में कि जो 10% पे कर रहा है, तो उस सूरत में उसका जो है वो टोटल एट द एज ऑफ 60 सालों में उसके कितने जो है वो अमाउंट जो है वो उसका अक्यूमुलेट होगा, ये कितने उसके पैसे बन जाए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम कैसे करते हैं, लुक एट दिस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये आप जो है वो एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है। यहाँ पे आप सबसे पहले हमारा जो दिस इज द फॉर्मूला, आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है कि वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा। डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमें व्हाट इज द मिसिंग वैल्यू, जो कि अननोन है, वो आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, विच इज गिवन हियर, ये आपका 10% है, तो 10% इज द इंटरेस्ट रेट। एन इज 15 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 60 में से अगर 45 हम माइनस कर देंगे तो 15 साल बच जाए। ठीक है, तो 60 सालों तक ये करेंगी, तो इसका मतलब है आने वाले 15 सालों तक ये पेमेंट्स होती है। और पेमेंट कितनी हो रही है? 5000। 5000, ठीक है, तो 5000 इज द पेमेंट दैट इज बीइंग मेड, और उसको हम कहते हैं annuity। ठीक है जी, तो वंस ये सारी चीजें आपने एक्सट्रैक्ट कर दी डेटा के अंदर, तो सेकंड में स्टेप में आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, आप सिंपली इसको जो है वो इन सारी वैल्यूज को इनपुट करेंगे फार्मूले के अंदर। फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि एन्युटी विच इज 5000, यहाँ पे हमने तो किया है। अच्छा, 10% आपका जो है वो इंटरेस्ट है, और 15 ईयर्स आपका टाइम पीरियड है। तो ये फॉर्मूला आपका सेटअप हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, बस आप सिंपली अब जाके ये जो फैक्टर है, यू हैव टू फाइंड आउट लोकेट दिस फैक्टर फ्रॉम द टेबल। फाइनेंशियल टेबल में जाएं और वहां से देखें कि 10% पे 15 ईयर्स के लिए क्या आपको वैल्यू मिलती है। तो ये फाइनेंशियल टेबल्स आपको आमतौर पे आपकी बुक के आखिर में अपेंडिक्स वगैरह में गिवन होती हैं। तो आप, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे ओपन करता हूँ, या देखें, ये मैंने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये थोड़ी समझ लें कि यहाँ पे ये आप देखें कि दिस लुक एट दिस थिंग, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, जिसका अगर आप कंप्यूटेशनल फार्मूला देखें तो ये कंप्यूटेशनल फार्मूला भी है, आप इसको मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। ये सारी टेबल्स बेसिकली इस फार्मूले के बेसिस पे बनी है। इसमें आई और एन की मुख्तलिफ वैल्यूज को डाल के उसको जो है वो हमने यहाँ पे उसके वैल्यूज कैलकुलेट की है। तो आप ये इस फॉर्मूले को या इस फैक्टर को बेसिकली ध्यान में रखें। बहरहाल, जब आप टेबल के साथ करते हैं तो आपको ये एडिशनल नॉलेज इसको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी के साथ सिंपली आप अपने जो है वो नंबर्स को जो है वो थोड़ा देख लें, आपको कौन सा नंबर, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए 10% पे 15 ईयर्स के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पे 10% पे, और आप इसमें आप चले जाएंगे 15 ईयर्स, यानी कि ये आपका 15 है, दिस इज योर 15, और यहाँ पे आप 10%, 10% इज हियर। ठीक है जी, तो आप 10% पे 15 सालों पे जो आपको वैल्यू मिल रही है फाइनेंशियल टेबल से, वो मिल रही है 31.77। ठीक है, आई रिपीट, दिस इज 31.77। 10% पे 15 सालों के लिए जो फाइनेंस फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनयूटी की वैल्यू आपको मिल रही है वो 31.77।
अब आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली प्लेस दिस वैल्यू हियर, $31.7। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये 31.77 आ गया। व्हेन यू हैव दिस थिंग इन योर बिफोर यू, अब तो बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, आप इसको जो है वो सिंपली जाके आप अपने कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, तो वेरी सिंपल लगे। मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एफ बी, ये आपका एफ बी ए विल बी इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 31.77, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 31.77, तो ये आपका हो जाता है 158,000, 158,850। तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो आपको अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस। आई होप दिस इज वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत ही आसान है। आप अगर इसकी मैं आपके लिए इसको 10% और 15 ईयर्स के लिए अगर मैं इसको करूँ, तो ये मैं आपकी यहाँ से आपके लिए this is your 10% and 15, 31 point, look at this thing, 31.77, 31.77 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 1,158,850 आपको जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की रिजल्ट। तो दैट्स ऑल, ये आपका तरीका है फाइनेंशियल टेबल्स को करने का, और इसमें आप जो है वो ओके। तो ये आपकी 158,850 आपकी ये 31.77 10% 15 ईयर्स पे आपकी जो है एन्युटी आपको दे दी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। अच्छा, ये मैंने आपके लिए कुछ सिंपल से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हैं, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आप इनको देखें अपने पर, इसको सिंपली टेबल के साथ इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दे देगी कि आप फाइनेंशियल टेबल्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से जो है वो फ्यूचर वैल्यू की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।